गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे बल आघूर्ण, है ना। न्यूटन लॉ देख चुके थे और आज जो है बारी है बल आघूर्ण की, मोमेंट ऑफ फोर्स की है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे गाइस। एग्जाम्पल के साथ हम व्यवस्था करके आए हैं कि एग्जाम्पल भी दिखा देंगे बढ़िया से कि कैसे होता है। लेकिन हाँ, बात यह है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगी। चलिए आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, बल आघूर्ण। और आपने मेरा और भी टॉपिक देखा होगा, उसी प्रकार यह भी टॉपिक है। हम जिस टॉपिक को लेते हैं उसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं, कोई कोरा कसर नहीं रहना चाहिए। जिस टॉपिक पर बातें होती है उसका पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लेकर के आते हैं, और है तभी, नहीं तो नहीं, हम नहीं आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि मेरी भाषाएं बहुत सरल होती है ताकि लोगों को समझने में आता है। मान लीजिए हम बात करते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण सुनते ही एक इमेज दिमाग में आ जाना चाहिए जिसको वो समझ रहा है साफ सुथरा कि बल आघूर्ण होता क्या है। एक बात। दूसरी बात, जब इमेज आएगी तो वह बोल भी सकता है। अगर समझ है, अंडरस्टूड है, हो सकता है वो किताबी भाषा में ना बोल सके, लेकिन अगर आदमी ने समझ लिया है तो वह बोल भी देगा कि बात आखिर है क्या। थोड़ा टूटी फूटी भाषा का यूज हो सकता है, थोड़ा नॉर्मल शब्द का यूज हो सकता है, लेकिन वह बताने में भी काबिल होगा। तो आइए गाइस, यह सोच करके इसी सिद्धांत के साथ हम पढ़ाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि बल आघूर्ण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बल आघूर्ण है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है गाइस? मोमेंट ऑफ फोर्स। एकदम अच्छी तरह समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? देखिए, बल द्वारा, है ना, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को, है ना, घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इस पहली सेंटेंस में हमने 3 गोला लगाया है। पहला है एक पिंड होना चाहिए, एक पिंड। दूसरा है एक एक्सिस, एक अक्ष होना चाहिए। और तीसरा है प्रवृत्ति, अर्थात उसके चारों ओर जो घूमती है वह घूमने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। तो क्या कह रहा है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, एक एक्सिस है, मान लीजिए यह एक अक्ष है, एक एक्सिस है, और इसके मान लीजिए यह एक पिंड है, ठीक है ना। बल द्वारा इस एक्सिस से इस पिंड को मान लीजिए मिला देते हैं, ऐसा कोई एक्सिस है, और इस पर जो है इसको हम घुमा रहे हैं बार बार, तो रोटेट करते हैं, है ना। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, ये एक्सिस जो हुआ, यह जो एक्सिस हुआ, इसके परितः घुमाने की प्रवृत्ति जो टेंडेंसी है वह क्या कहलाती है? बल आघूर्ण, अर्थात टॉर्क, या जिसको बोलते हैं आप बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाती है। ठीक है, अभी और अच्छे समझेंगे कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले एक पिंड होगा, एक अक्ष होगा, और पिंड को बल लगाकर उस अक्ष के चारों ओर घुमाएंगे तो वह जो घुमाने की प्रवृत्ति होगी वह प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? बल आघूर्ण, अर्थात, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगी। तो आइए इसको देखते हैं। पहले किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण मतलब मात्रा होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के, है ना, गुणनफल के बराबर होता है। लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल बराबर, है ना, बल आघूर्ण, इसको टाउ बोलते हैं, है ना, टाउ। बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले बातों को समझना चाहिए कि एक एक्सिस होगी, ठीक है, और एक्सिस के चारों ओर एक पिंड को मान लीजिए हम रोटेट करवाएंगे, ठीक है ना। तो यह जो रोटेशन होगी, यह जो घूमने की टेंडेंसी होगी, यह बल आघूर्ण कहलाएगी। तो इसमें जो एक वर्ड यूज किया गया यहाँ, बल की क्रिया रेखा, है ना, बल की क्रिया रेखा का अर्थ यह होता है, अगर पिंड यहाँ पर है, एक्सिस यहाँ पर है, तो यहाँ से जो मिलाने वाली रेखा हुई, इसी रेखा को यह कहा जा रहा है बल की क्रिया रेखा। क्या कह रहा है? बल की क्रिया रेखा। अब देखिए, यह रेखा, इस रेखा की लंबाई से हमारा बल आघूर्ण तय होता है। अगर यह ज्यादा लंबा होगा तो यहाँ आघूर्ण भुजा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आघूर्ण भुजा होता है। और यह जितनी लंबी होगी, आघूर्ण भुजा उतना लंबा होगा, आघूर्ण भुजा का मान उतना ही लंबा होगा, और आघूर्ण भुजा जितना लंबा होगा तो बल से मल्टीप्लाई होने के बाद वह उतना ही बड़ा मल्टीपल देगा, और वह क्या बना देगा? बल आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। अब आघूर्ण भुजा जितनी छोटी होगी उसका मान उतना छोटा रखेंगे यहाँ, और वह बल से मल्टीप्लाई होकर के उतना जो है कम मैग्नीट्यूड देगा, कम परिमाण देगा, और बल आघूर्ण कम होगा। तो आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। क्या है गाइस? बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। मात्रक इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल और लंबवत दूरी के, है ना, बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। आप एक एग्जांपल है हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं कि एक्सिस के थ्रू जो है, जो ये मान लीजिए हम कोई बात करते हैं एक चक्की की, जहां पर बल आघूर्ण पैदा होता है, हम उसकी बात करते हैं। घर में जो दाल दरने वाली चक्की होती है, इसको हम लोग हिंदी भाषा में जाता भी बोलते हैं, तो उस चक्की में भी बल आघूर्ण होता है। और कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक एक्सिस होता है, ठीक है, और एक्सिस क्या होता है गाइस? जो
परपेंडिकुलर हो, जो सतह से परपेंडिकुलर हो उसको एक्सिस कहेंगे, है ना। एक्सिस का मूल डिफिनेशन यह लेता है कि वो जो एक्सिस खड़ी होगी जिस सतह पर, जिस तल पर, उसकी जो होनी चाहिए वहां से जो लेंथ होनी चाहिए तो वह 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। एक पॉइंट आपको मिलेगा, देखिए, है ना, बल आघूर्ण एक्सिस और एप्लीकेशन फोर्स के बीच डिस्टेंस है दोनों का, यह तो आप देख लीजिए। यहां देखिए, जो लाइन परपेंडिकुलर हो वही एक्सिस, वही अक्ष कहलाती है ना। जो लाइन परपेंडिकुलर हो वही एक्सिस कहलाती है। तो पहले जिस तल पर हो वो 90 पर होना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर मान लीजिए हम एक बात करते हैं, यह एक जो है पत्थर की बनी हुई, जो घर में यूज करते हैं दाल दरने के लिए माताएं लोग, तो यह है, और इसके ऊपर एक और ऐसा हमने रख दिया, ठीक है, और इसके बीच में एक्सिस है। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार होगा। अब यहाँ से एक मान लीजिए यह कुछ डिस्टेंस है जिससे कि इसको घुमाया जा रहा है, तो एक बार आप यहाँ से घुमाएं, एक बार आप यहाँ से घुमाएं। आपने देखा होगा कि घर में जो वो जाता, जो दाल दरने की जो पत्थर की बनी होती है, वो पकड़ने के लिए किनारे सिरे पर रहती है, ताकि यहाँ से पकड़ करके उसको आराम से ऐसे पकड़ के दूर से ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। तो उसमें क्या होती है, जब आप नजदीक से पकड़ेंगे तो वह घुमाने में ज्यादा बल का जरूरत पड़ेगा और वो आसानी से नहीं घूमेगी, और जब आप उसका किनारे सिरा पर पकड़ेंगे तो वह घुमाना आसान पड़ता है। तो ऐसे इसी को हम दिखाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि वो कैसा होता है। देखिए गाइस, यह हमने बनाया है इसको कि यह किस प्रकार है। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि यह मान लीजिए एक चक्की है जिसमें कि यो मान लीजिए कि दाल दरने की मशीन है या गेहूं पीसने की है। तो इसको आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है आपको कि यह एक चक्की है। मान लीजिए इधर मेरा चकला है, तो जो भी है आप देख ही पा रहे हैं, और यहाँ ऊपर पर जो है इसके एक हमने उस टाइप का बनाया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और यहाँ पर एक कांटी जो इस कागज के थ्रू इसमें ठोकी गई है, यह एक्सिस है ना, यह एक्सिस है जो इस तल के, इस जो चकला है इसके तल के ये 90 डिग्री पर है, मतलब फुल एकदम 90 पर ये एक्सिस है। अब देखिए गाइस, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बल आघूर्ण आप आराम से इसे समझ सकते हैं क्या है। सबसे पहले तो यह मान लीजिए एक चक्की है, इसको अगर यदि आप यहां से पहले सी से घुमाएं, यह इस प्रकार घूमेगी। सी से घुमाएंगे तो यह इस प्रकार घूमेगी। आप देख रहे हैं कि हमारे हाथों को ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, इजीली स्मूथली ये नहीं घूम रहा है, थोड़ा हमको पावर फोर्स लगाना पड़ रहा है, तब ये घूम रहा है इस प्रकार। यह बिंदु सी से घुमाया हमने, यहां से जो एक्सिस से जो यह सी की दूरी होगी, जिसको हम लोग अक्षीय रेखा पढ़ रहे हैं, यहां पर देखिएगा इस कहां पर है, अक्षीय है ना, क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा। तो यहां पर जो बल की क्रिया रेखा है, यह बिंदु मान लीजिए ओ है गाइस। अगर हम इस पॉइंट को हम ओ नाम दे दें, इस अक्ष को हम मान लीजिए कोई यहां ओ तो ले लिया, या ओ नाम दे दें, तो ओ बिंदु से जो सी की दूरी होगी यह क्या होगी, अक्षीय रेखा। क्या कहलाएगी, बल की अक्षीय रेखा। तो अब देखिए, जो यहां ओ से जो सी की दूरी, ओ हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं, यहां पर ओ है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ हम कर रहे हैं, तो ओ से सी की जो दूरी होगी ये छोटी होगी। फिर हम इस एक्सिस यहां से लेकर के बी पर आते हैं, है ना गाइस, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से घुमा कर देखते हैं। देखिए ये थोड़ा जो सी था उससे इजिली घूम रहा है, सी में जो हम घुमा रहे थे परेशानी हो रही है, देखिए घूम नहीं रहा है बार, और बी से घुमाना आसान पड़ रहा है गाइस। देखिए ये आराम से घूम रहा है बी में। तो यहां पर क्या हुई, ये क्रिया रेखा थोड़ी लंबी हो गई, है ना। ये जो एक्सिस से जो डिस्टेंस थी सी की, मान लीजिए छोटी सी डिस्टेंस थी, लेकिन जब एक्सिस की डिस्टेंस बी से निकालेंगे थोड़ी और लंबी हो जाएगी। और अब हम इसको ए से घुमाकर दिखाते हैं, ए पॉइंट से कि यहां से कैसा होता है। देखिए गाइस कितना इजीली घूम रहा है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम फ्रीली जो है स्मूथली पूरा अच्छा से चक्कर लगवा पा रहे हैं। तो यह यहां पर क्या हो गई, यह ओ बिंदु से ए की दूरी सबसे ज्यादा, मतलब ए बी और सी तीनों पॉइंट में इस एक्सिस से ए जो बिंदु है यहां की दूरी सबसे ज्यादा हो गई, और यहां पर घुमाना हमको सबसे इजी पड़ रहा है। बी और सी की अपेक्षा ए से घुमाना क्या है, आसान पड़ रहा है। तो कहना यह चाह रहे हैं कि अब इसमें बल आघूर्ण कहां है। देखिए जब यह दूरी जो बिंदु से जो सी की दूरी थी यह छोटी थी, अर्थात अगर किसी पिंड को हम सी बिंदु से घुमाना चाहेंगे तो उसमें बल ज्यादा लगेगा, वहां पर बल आघूर्ण कम होगा। यह बात समझिए कि बल आघूर्ण जहां ज्यादा होगा वहां से वस्तु को घुमाना उतनी ही आसान होगी। तो अगर हम सी बिंदु से घुमाते हैं गाइस तो बहुत मजबूत, बहुत ताकत लगता है, और ये सही से नहीं घूम पा रहा है। और अगर बी बिंदु से घुमाए तो सी की बनिस्पत जो है बी से घुमाना थोड़ा इजी है। लेकिन अगर बात हम ए बिंदु की करें तो ए बिंदु पर जो है घुमाना बी से भी इजी है, एकदम आराम से घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बताना यह चाह रहे हैं कि सी बिंदु, बी बिंदु और ए बिंदु, तीनों बिंदु में से अगर हम सी से घुमाते हैं तो बल आघूर्ण कम होता है और यहां फोर्स ज्यादा लगती है। अगर हम बी बिंदु से घुमाते हैं तो यहां से घुमाना सी की बनिस्पत जो है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है और बल आघूर्ण थोड़ा ज्यादा लगता है, और सी की बनिस्पत जो है घुमाना आसान है। और अगर बी के बनिस्पत और सी के बनिस्पत हम ए के सापेक्ष, बी और सी के सापेक्ष ए की बात करें तो ए पर घुमाना बेहद ही आसान है। क्यों? क्योंकि यहां पर बल आघूर्ण बहुत ज्यादा लगता है,
है ना, बल आघूर्ण ज्यादा लगता है क्योंकि बिंदु O से जो A की डिस्टेंस है यह B और C से ज्यादा है। तो बात तय है गाइस कि बल आघूर्ण कहां ज्यादा होगा, जहां बल की क्रिया रेखा की लंबाई ज्यादा होगी या फिर एक्सिस से जिस पॉइंट की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वहां पर बल आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा होगा, और जहां पर बल आघूर्ण का मान ज्यादा होगा वहां से किसी वस्तु को रोटेट करना हमको आसानी होगी, रोटेट कराने में आसानी होगी। आपने दरवाजे को भी देखा होगा, दरवाजे का जो कब्जा होता है वो एक साइड में होता है और जहां से हम लोग गेट लगाते हैं पकड़ते हैं वो एक सिरे से करते हैं, क्यों नहीं बीच से, या मान लीजिए अगर यह अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी हम दरवाजे की बात करें तो यह अगर हमारा गेट दरवाजा है तो यहां से मान लीजिए कोई दरवाजा इस प्रकार बना है गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कब्जा लगा रहता है, ठीक है, और यहां पर हम लोग अपना लगाते हैं जो हम लॉक करते हैं दरवाजे को। तो दरवाजे को यहां से अगर यदि आप खोलेंगे तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगा, यहां से खोलेंगे तो उससे थोड़ा कम लगेगा, और जब आप यहां से इस पॉइंट से खोलेंगे जहां से आप दरवाजा को लॉक करते हैं तो वह बहुत ही आसान होता है और एकदम स्मूथली खींच सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या हो गई, यहां पर क्रिया रेखा की लंबाई कम है, यहां पर लंबाई थोड़ा ज्यादा है और यहां पर लंबाई सबसे ज्यादा है, क्योंकि बल आघूर्ण यहां पर ज्यादा है और बल आघूर्ण ज्यादा होगा तो काम करने में आसानी होती है। तो यही गाइस यहां पर जो इस पॉइंट पर बिंदु ए पर जो बात हो रही है, बिंदु ए में यही बात हो रही है कि यहां से जो ए बिंदु है यह अक्ष से सबसे दूरी पर है। तो बात क्लियर है कि अक्ष से जितना दूर हो जाते जाएंगे, है ना, दूर हटते जाएंगे, उतना ही बल आघूर्ण का मान ज्यादा होता जाएगा और साथ ही साथ उस काम को करने में आसानी होती जाएगी, है ना। तो इसलिए किसी चीज को हम लोग पकड़ते या दरवाजे में या कहीं यूज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग उसको दूर से यूज करते हैं, मतलब कि एक्सिस से ज्यादा लंबा डिस्टेंस लेकर के करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी और अच्छे से देख लेते हैं क्या है गाइस। तो आइए अब यहां पर देखते हैं क्या हुआ, बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण टाउ जो है यह बल गुना आघूर्ण भुजा होता है। तो आघूर्ण भुजा की लंबाई जितनी ज्यादा होगी टॉर्क का मान उतना ज्यादा होगा, काम करने में आसानी उतनी ज्यादा होगी। बस 3 बात को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बल और लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, यह भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जब बल, है ना, हम जो बल लगाते हैं वह घूर्णन अक्ष से जितनी दूर होती जाएगी, घूर्णन अक्ष से जितनी दूर होती जाएगी उस पिंड को घुमाना उतना ही आसान होता जाएगा। यह तो आपने एग्जांपल में देखा कि घूर्णन अक्ष से हम लोग जितना दूर जाते हैं पिंड को रोटेट कराने में हमको उतना कम बल लगता है और उतना आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर हो वही अक्ष कहलाती है, ठीक है। एक्सिस और अप्लाइड फोर्स, एक्सिस और अप्लाइड फोर्स, यहां पर देखिए यह बिंदु जो है यहां मान लीजिए एक्सिस है, ए से हम डिनोट कर दिए इसको, और अप्लाइड फोर्स जहां पर हम लोग जो है पकड़ करके इसको घुमा रहे हैं, मान लीजिए इसको जो रोटेट करवाते हैं, तो यह हो गया आपका अप्लाइड फोर्स के बीच। एक्सिस और अप्लाइड फोर्स के बीच जो डिस्टेंस है, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम एक नाम देते हैं, वही क्या है, टॉर्क है, अर्थात बल आघूर्ण है, अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स है। बल आघूर्ण देखिए अब क्या कह रहा है कि एक्सिस, तो यह जो जहां पर मेरी काटी है जहां मैं छू रहा हूं ये एक्सिस हो गई, और यहां से डिस्टेंस ए तक की हो गई, यह क्या कहलाई, अप्लाइड फोर्स, जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर लगा के घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये अप्लाइड फोर्स हुआ। तो क्या हुआ, एक्सिस और अप्लाइड फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, तो गाइज यहां की जो डिस्टेंस है और जहां से हमने बल अगर इसको रोटेट करने का प्रयास किया है वहां की जो दूरी है ना, उस दूरी का जो प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट, अर्थात एक ये डिस्टेंस का, है ना, और दूसरा है एक्सिस, है ना, एक्सिस और एक्सिस पर यहां जो बल लगा रहे हैं उसका, और जो डिस्टेंस दी गई है एक्सिस से जिस बिंदु पर से घुमा रहा है वहां का, तो दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। और यह कब ज्यादा होता है, जब कि क्या हो, आपका जो ये बल की क्रिया रेखा है जो एक्सिस से डिस्टेंस है वह ज्यादा हो तो बल आघूर्ण ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रोटेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कर दी, रोटेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यह बात सही है कि बिना फोर्स का नहीं हो सकता है, नहीं घूम सकता है, लेकिन एक बात बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि मान लीजिए कोई स्पिनर है ना गाइज, यह मान लीजिए एक स्पिनर है, इस पे हम बल लगा देते हैं इस तरफ से, है ना, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगा दिया, कुछ लगा दिया, कोई न्यूटन लगा दिया, इस पर बल लगाया तो ये क्या हो जाएगी, यहां से जगह परिवर्तन करके यहां आ जाएगी, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगी, मतलब पूरी तरह से घूमेगी नहीं। और अगर यदि इसमें एक डायरेक्शन डाल करके हम इधर से फोर्स लगा दें तो ये स्पिनर घूमने लगेगी। मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ फोर्स से कोई वस्तु नहीं घूम सकती है,
बल लगाने से कोई रोटेट नहीं कर सकती है। रोटेट कराने के उसमें बल भी चाहिए और अक्ष से उसकी कुछ दूरी होनी चाहिए फोर्स की, वह भी चाहिए, अर्थात टॉर्क चाहिए। अगर ये टॉर्क बल आघूर्ण नहीं होगी तो वस्तु घूमेगी नहीं। सिर्फ बल लगाने से वस्तु घूमती नहीं है। ये बात आप स्पिनर से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। अगर इसको आप मान लीजिए इसका एक्सिस यहाँ है और यहाँ से अगर आप इस डिस्टेंस, रुकिए हम अच्छा से इसको बनाते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समझना चाहिए इसको। ये मान लीजिए कोई स्पिनर है, अब मान लीजिए स्पिनर है कोई, तो क्या होता है स्पिनर में अगर यदि इस यह मान लीजिए इसी को हम करवा दिखाते हैं, यह अगर मान लीजिए कोई स्पिनर है, इसको अगर हम इधर से बल लगा दें गाइस, तो क्या होगा, बल लगाने के बाद हो सकता है ये इधर हट जाएगा, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ एक्सिस से कुछ डिस्टेंस के साथ जो दोनों सब एक साथ होता है, तब फिर ये मल्टीप्लाई होता है। एक बात आप देखिए, जैसे मान लीजिए स्पिनर है, यहां से इसको धक्का दे दें, कुछ F न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्सिस है और यहां से हम लगा दें, तो यह क्या होगा कि यहाँ एक बिंदु लेते हैं और यहाँ एक बिंदु लेते हैं। अगर आप यहां पर बल लगाएंगे तो थोड़ा सा कम घूमेगा, यहां पर बल लगाएंगे तो हो सकता है रोटेट करेगा, लेकिन अगर आप यहां पर बल लगाएंगे स्पिनर के इस भाग पे तो कुछ नहीं होगा। आप बल लगा के देख लीजिए, स्पिनर क्या होगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके इस अक्ष पर लगाएंगे थोड़ा सा घूमेगा, और जो यहाँ टॉप पर है, जहां से कि इसके एक्सिस से, जो इसका एक्सिस से जहां पर हम बल लगा रहे हैं उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, वहां से स्पिनर पूरी अच्छी तरह से घूम जाएगी। तो स्पिनर को घुमाने के लिए, किसी वस्तु को घुमाने के लिए सिर्फ बल पर्याप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, सिर्फ बल से आप नहीं घुमा सकते हैं, उसके साथ जो है उसकी अक्षीय दूरी के साथ उस बल को लगाना पड़ेगा, जहां से कि वो वस्तु घूमने के लिए मजबूर हो सके और घूमना आसान हो। तो बल आघूर्ण किसी वस्तु को घुमाने में बहुत हद तक जिम्मेवार होती है, हद तक क्या वही जिम्मेवार ही होती है। आइए देखते हैं, तो रोटेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क जो है रिस्पॉन्सिबल है। बल आघूर्ण जो है वह उत्तरदायी है किसी वस्तु को रोटेट कराने के लिए। आइए देखते हैं, जैसे जैसे हम एक्सिस के करीब आते हैं, हमें चक्की को घुमाने में ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। हमने तो आपको दिखाया कि ये मान लीजिए चक्की है, हम यहां से जितना अक्ष के करीब जाएंगे उतना ही हमको इसको घुमाने में ज्यादा बल लगेगा। सी पे घूम भी नहीं रहा है और बी पे देखिए कैसे घूम रहा है, और ए पर देखिए आप कैसे घूम रहा है। तो क्या हो रहा है कि सी पे ज्यादा बल लग रहा है, बी पे थोड़ा कम लग रहा है, और ए पे तो थोड़ा बहुत ही ज्यादा कम बल लग रहा है और घूम जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम अक्ष के करीब आते हैं, हमें चक्की को घुमाने में ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे हम अक्ष से दूर जाते हैं वैसे वैसे चक्की को घुमाना आसान होता है। एक्सिस से दूर हटते जाते हैं तो क्या होती है, आघूर्ण भुजा हमारी बढ़ती जाती है, और आघूर्ण भुजा बढ़ने से बल और आघूर्ण भुजा का जो प्रोडक्ट होता है वह बढ़ता जाता है, और वही प्रोडक्ट तो टॉर्क है, वही तो बल आघूर्ण है, वह बढ़ जाता है, तो काम करने में सरलता होती है। आगे देखते हैं, चूंकि दूरी जब कम हो जाती है तो बल आघूर्ण भुजा की लंबाई कम हो जाती है। सही बात है, दूरी कम हो गई तो बल आघूर्ण भुजा की लंबाई कम हो जाती है, और बल आघूर्ण भुजा के गुणनफल का मान कम हो जाता है। सही, जब इसका आघूर्ण भुजा छोटी होगी तो स्वाभाविक बात है कि बल आघूर्ण का जो प्रोडक्ट होगा वह कम होगा, इसलिए बल आघूर्ण भी कम हो जाता है। गुणनफल कम होगा तो बल आघूर्ण का मान भी कम होगा, गुणनफल ज्यादा होगा तो बल आघूर्ण का मान ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बल आघूर्ण कम हो जाने का अर्थ है कि चक्की सरलता से नहीं घूमेगी। बल आघूर्ण कम हो जाएगी, चक्की सरलता से नहीं घूमेगी, और बल आघूर्ण ज्यादा होने का अर्थ है कि चक्की को आसानी से घुमाया जा सकता है। बल आघूर्ण ज्यादा होने का अर्थ क्या है, चक्की को आसानी से घुमाया जा सकता है। हमने कहा था कि सी पर घुमाना कठिन है और ए पर घुमाना आसान है। क्योंकि ए पर घुमाना आसान है इसलिए बल आघूर्ण का मान यहाँ पर ज्यादा है, और अगर मान लीजिए इससे एक पॉइंट और कोई बिंदु सी रहता, यहां से घुमाते बल आघूर्ण की दूरी और होती तो घुमाना और भी आसान होता है ना। ज्यादा अर्थ, चक्की को आसानी से घुमाया जा सकता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे बल आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा और कार्य करने में सरलता होती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काम करने में क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि हमको बल कम लगेगा। और आगे गाइस देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है, कुछ उदाहरण भी आपको दे देते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है दरवाजा खोलने में। अब मान लीजिए यही दरवाजा बनाया था हमने, दरवाजा को यहां से खोलेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट से। ए पॉइंट से खोलेंगे तो खोलने में ज्यादा ताकत लगेगी, बी पॉइंट से थोड़ा कम लगेगा, और सी पॉइंट से थोड़ा और भी कम लगेगा, तो खोलना आसान होगा सी पॉइंट से। तो यह क्या हो गया, दरवाजा खोलने में। यह एग्जाम्पल किसका है, बल आघूर्ण का है। दूसरा देखिए गाइस, नट खोलने में रेंज द्वारा, है ना। हम लोग जब किसी नट को खोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नट लगा है और हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक रेंज है, इससे हम अगर हम इसको खोलना चाहेंगे गाइस, है ना, तो ये जब हम यहाँ पर पकड़ते हैं तो मान लीजिए इसको इसमें फंसा दिया, और जब यहाँ से ऐसे पकड़ लिया, अब हम इसको जब खोलते हैं, मान लीजिए ये है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो यहाँ से पकड़ करके खोलना जो है
ज़्यादा बल लगता है, और दूर से पकड़ के खोलने में क्या होती है, आसानी से। अगर इस पॉइंट से खोलेंगे यहाँ से तो मजबूत ज़्यादा बल लगेगा, और यहाँ से खोलेंगे तो इजीली खुल जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि नट को खोलने में अर्थात रेंच द्वारा, जब हम रेंच से किसी नट को खोलते हैं तो अगर रेंच का किनारा सीधा पकड़ते हैं तो वहाँ से क्या होती है, ये आघूर्ण भुजा लंबी हो जाती है और वो आसानी से खुल जाता है। आगे देखते हैं गाइस अगला, पेंच खोलने में स्क्रू द्वारा, है ना, स्क्रू ड्राइवर द्वारा जब हम पेंच खोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ का यहाँ मान लीजिए कोई ऐसा है कि ऐसा कोई नट बना हुआ है गाइस, और इसमें जब आप स्क्रू लगा देते हैं ऐसे करके, और आप जब इसके सिरे को जब यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं, आप यहाँ अगर यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे जल्दी नहीं खुलेगा, और यहाँ से पकड़ के खुलाएंगे तो थोड़ा आसानी से खुल जाती है, और ये और लंबी हो तो और भी आसानी से खुल जाएगी। क्योंकि क्या होती है, उस सिस्टम में जो है आघूर्ण भुजा लंबी होती है, एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा होती है, और फोर्स जो है लगता है, तो उसके बाद क्या होती है, वहाँ पर बल आघूर्ण का मान ज़्यादा होता है, और स्क्रू से कोई भी चीज़ खोलना आसान होता है। तो ये हो गया पेंच खोलने में स्क्रू द्वारा। और अगला है गाइस चक्की घुमाने में। चक्की घुमा के तो आपको दिखा ही दिए चक्की घुमाने में कैसे होता है। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक जो है हम लेकर आए थे बल आघूर्ण को समझाने के लिए। बल आघूर्ण का जो भी पॉइंट था, जो भी आवश्यक चीज़ था, हमें उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर ये सारी बातें समझ में आएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।